गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर आज क्लास 4 के हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में चैप्टर 2 पार्ट 2 जिसका शीर्षक है वर्णमाला, अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि वर्णमाला क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पार्ट 2 पेज नंबर 10 पर दिया गया है। पार्ट 2 वर्णमाला, अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। किताब देखेंगे वर्ण, पहले हम लोग वर्ण समझेंगे। तो चित्र में दिया गया है, इस पुस्तक में देखो चित्र दिया गया है, चित्र से भी समझाया गया है, घर पर आराम से समझेंगे हम लोग वर्ण। इसमें क्या है, दीदी ये ध्वनि सुनो। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। एक बच्चा दीदी को कह रहा है कि दीदी इस आवाज को सुनो। ये कैसी ध्वनियां है दीदी का? जैसे कोई चीज का आवाज होता है अ फ च, किसी तरह का आवाज होता है, तो जब तक आवाज नहीं निकलेगा हम लोग कान से नहीं सुन पाएंगे। तो जैसे ही आवाज निकलता है उस आवाज को क्या कहेंगे? ध्वनि। तो एक बच्चा अपनी दीदी को कहते हैं कि कुछ आवाज सुनकर कि यह कैसी ध्वनि है? टप 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 टप, है ना? टप टप की ध्वनि है, आवाज है टप टप। नल से पानी गिरता है तो टप टप आवाज करता है ना। तो उसी पानी, नल से पानी गिर रहा था, बच्चा उस आवाज को सुनकर अपने दीदी से कहता है कि यह कैसी ध्वनि है? टप टप। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तब वो उसकी दीदी उसे अपने साथ ले जाती है और समझाती है। कब रमन जब बोलते हैं तो हमारे मुख से भी ध्वनियां निकलती है। उसकी दीदी उसका भाई का नाम क्या रहता है? रमन। रमन को समझाती है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उससे हम लोगों का ध्वनि यानी आवाज निकलता है। जैसे कमल, कमल, यहाँ कमल का फूल का चित्र दिया गया है, लिखा है कमल। कमल जैसे हम लोग यहाँ पर हम भी लिखे हैं, देखो कमल, कमल का फूल देखे हैं। इसमें देखो 1 2 3 शब्द है, 3 वर्ण है। तो इसमें क में अ मिलाए तब पूर्ण रूप से क हुआ। म में अ मिलाए तो पूर्ण रूप से म हुआ। ल में अ मिलाए तो पूर्ण रूप से ल हुआ। यहाँ दिया गया है क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ। व्यंजन वर्ण में बिना ओ की सहायता से हम लोग नहीं बोल पाएंगे। ये एक ध्वनि होगा क में ओ मिल गया, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल मिलाकर 6 ध्वनियां हैं इसमें। और ये 6 ध्वनि मिलकर बन जाता है कमल। उसी तरह दूसरा उदाहरण हम लोग लेंगे पवन। ओ में ओ जोड़ेंगे, वो में ओ जोड़ेंगे, नो में ओ जोड़ेंगे। तो इसमें भी कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6। जो पूरा नहीं है उसके नीचे हलंत रहता है। जब ओ जुड़ जाता है तो हलंत मिट जाता है। उसी प्रकार ओ में हलंत है, यानी कि ओ पूरा नहीं है, इसमें ओ मिलाएंगे तब यह हलंत हटकर ओ हो जाएगा। तो उसी तरह सब व्यंजन में ओ जुड़ा रहता है। तो पवन में प जोड़ अ जोड़ वो जोड़ अ जोड़ न जोड़ ओ बराबर मिलके होता है पवन। तो अब देखो इसमें दिया है ध्वनि के बोलने और उसे लिखने के रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण जो हम लोग मुंह से आवाज या ध्वनि निकालते हैं, इस ध्वनि को बोलने में या फिर उसको लिखने में, बोलने लिखने के रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं। ध्वनि के बोलने और उससे लिखने वाले रूप को वर्ण कहते हैं, याद रखेंगे। अब देखो वर्ण से वर्णमाला बना है, कैसे? तो किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहेंगे। संक्षेप में हम लोग याद कर लेंगे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हम लोग हिंदी जो पढ़ रहे हैं इसमें 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला वर्ण है स्वर,
दूसरा वर्ण है व्यंजन। तो जिन या जो वर्ण किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी के वर्णमाला में 11 स्वर है। जो बिना किसी की सहायता से, किसी की मदद नहीं लेते हैं तो यह स्वर वर्ण कहलाता है। जो वर्ण किसी या जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। किसी की सहायता हम नहीं लेते हैं, जैसे अ, आ, हसे, दीर्घे, हसो, दीर्घो, री, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। इसमें ओ की मात्रा नहीं लगती है, इसमें ओ की मात्रा यह स्वतंत्र है। ये इसको बोलने से हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, हवा जो निकलता है, उसमें टुकड़ा या हवा को रुकता नहीं है। तो जो वर्ण बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। 11 स्वर हमने बताया, ओ, आ, से, दीर्घे, हसो, दीर्घो, री, ए, ओ और औ मिलाकर हो जाता है 11। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन में सहायता लेनी पड़ती है। देखेंगे व्यंजन में जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हम लोग। व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता लेने ही पड़ती है। जैसे क बोल रहे हैं तो क में ओ एक स्वर वर्ण है, इसलिए क जैसे ही बोलते हैं उसके अंत में ओ आता है। का आ आता है अंत में, का तो आ भी एक स्वर वर्ण है। का को में आ लगाइए, को व्यंजन हो जाता है। स्वर मिलाए आ तो क में आ मिलाते हैं तो का हो जाता है, जो एक वर्ण कहलाता है। तो व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 अर्थात 33। कौन 33 है? तो जैसे जिसमें हम लोग क में जो 5 वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग, क में 5 है, उसी तरह क के लाइन को हम लोग क वर्ग कहेंगे। च में जो 5 है, च के लाइन को च वर्ग कहेंगे। ट के लाइन को ट वर्ग कहेंगे। तो इस तरह क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग मिलाकर, इसके अलावा य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इस तरह कुल मिलाकर हो जाता है 33। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग से तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह तक हम लोग पढ़ेंगे तो ये सभी क्या है? व्यंजन, जो 33 है, इसमें दिया गया है। अंतस्थ व्यंजन, इसमें य, र, ल और वो आता है। ऊष्म व्यंजन हम लोग जैसे उसमें ऊष्म हम लोग जो भी आवाज निकालते हैं, गले का बहुत प्रकार होता है जिससे हम लोग आवाज, किसी में नाक की सहायता लेनी पड़ती है, किसी में तालु की सहायता लेनी पड़ती है, किसी में जीभ की सहायता लेनी पड़ती है। तो सब वर्ग का अलग अलग मुख की ध्वनि से निकाला जाता है। जैसे स्वर को किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर जितने भी स्वर हैं, अ से लेकर औ तक, इसमें कोई भी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जबकि व्यंजन क से ह तक जो भी हम बोलेंगे या पढ़ेंगे, लिखेंगे तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जबकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। जैसे क बोलेंगे तो क में ओ आता है। क को हम क तभी लिख सकते हैं जब इसमें अ मिला हो, नहीं तो वह आधा क होता है। क आधा क को कैसे लिखेंगे? तो हलंत खाली दे देंगे, क में हलंत, तो यह हो गया आधा क। इस तरह अगर हम क आधा है और इसमें जोड़ देंगे अ, तब हो जाएगा यह पूरा क। ठीक है, तो इस तरह क में अ मिलाने से यह पूर्ण रूप से क हो जाता है। जब किसी व्यंजन में अ नहीं मिला होता है,
ध्यान देंगे जब कोई भी व्यंजन में अ नहीं मिलाएंगे तो वह पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं कहलाएगा। जब किसी व्यंजन में अ नहीं मिला होता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है जिसे हल चिन्ह कहते हैं। इसमें जरा ध्यान देंगे, जब किसी व्यंजन में, मान लिया व्यंजन हमने अभी बताया क एक व्यंजन है, क में उसके नीचे एक तिरछी रेखा, ये रेखा तिरछी रेखा यानी हलन कहेंगे, हल कहेंगे, तिरछी रेखा लगाई जाती है, इसे हम लोग हल कहते हैं। ये क में तिरछी लगा दिए तो हो जाता है क, और इसी में अ जोड़ दिए तो हो जाता है पूर्ण रूप से क। तो जब किसी व्यंजन में अ नहीं मिलता है तो उसके नीचे समझो कि तिरछी रेखा लगाना पड़ता है, और अगर उसको पूर्ण रूप से लिखेंगे तो तिरछी रेखा को नहीं लिखेंगे। इसमें स्वर की मात्राएं क्या है? ओ को छोड़कर सभी स्वर की मात्राएं होती है। मात्राओं को अग्रलिखित मतलब आगे हम लोग पेज नंबर 12 में देखेंगे कि स्वर की मात्राएं क्या है। स्वर हमने पढ़ाया 11 अ से लेकर औ तक, इसकी मात्रा होती है। क्या मात्रा होती है? पेज नंबर 12 में दिया गया है, देखो यहाँ आराम से समझेंगे। ओ आ हर से ओ का कोई मात्रा नहीं होता, मतलब निशान नहीं होता है ओ का, तो किसका होता है? आ का। आ का हर से गए, हर्षो दीर्घो री ए ओ ये सभी मात्रा है। किस प्रकार देखेंगे ध्यान से, इसको हम लोग मिटाते हैं, यहां तक समझ जाओ बढ़िया से, ध्यान से देखेंगे। बोर्ड दिखाई पड़ रहा है ना? इसमें देखो ध्यान से, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री, ये है। यहां तक आराम से ध्यान से देखेंगे। इसमें ओ का पहले बताया कि कोई मात्रा नहीं होती है, आकर यानी कि आ होता है, हर्षी यानी कि इधर से, दीर्घी यानी कि इधर से हम लोग लिखते हैं, और हर्षो यानी इधर से देंगे और दीर्घो इधर से देंगे। री किसी पर ऐसे लिखा रहता है तो ये री कहलाता है, ठीक है। तो ओ का कोई मात्रा नहीं होता है, री तक हो गया। अब आते हैं ए ओ, ठीक है। तो ए का एगो एकर होगा, ए का 2 गो एकर होगा, ओ का एगो होगा, इसमें 2 गो होगा, ये हो गया मात्रा। हम लोग इसमें देखेंगे दिया गया है स्वर और मात्रा। मो में ओ जोड़े तो मो हो गया, और उससे एक शब्द बन गया मोट और मटर। मो में आ जोड़े तो उससे एक शब्द बन गया माला। मो में ई जोड़े तो मिठाई, मो में दीर्घई जोड़े तो मीनार, मो में हर्षु जोड़े तो मुख, और मो में दीर्घु जोड़े तो मुरली, मो में री जोड़े तो मृग, मृग मतलब समझ रहा है हिरण, और मो में ए जोड़े तो में से हो गया मेला, मो में आए जोड़े तो हो गया मैला। एक मेला और एक मेला, एक मेला मो में एकर है तो यह मेला जहां हम लोग घूमने जाते हैं, और एक मेला मो में 2 एकर है तो यह हो गया मेला मतलब गंदा। मो में ओ जोड़े तो मोर हो गया, और मो में ओ जोड़े तो मौज हो गया। इस तरह रू और रू, रॉ में रॉ का भी हम लोग देखेंगे, ये एक हो गया और ये हो गया। ये रॉ में हर्षु का मात्रा है और ये रॉ में दीर्घु का मात्रा है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखेंगे कि कब कहां पर लगता है। रू हर्षु और दीर्घो, रू में रो से रुपया
भी होता है। तो कहां पर क्या लगता है, इसको हम लोग लिखने के क्रम में इसमें ये पूरा गोल किया गया है जो दीर्घु है, और इसमें गोल नहीं किया गया है तो ह्रस्व है। इस तरह देखेंगे रू और रू, ऊ का इधर से दिया गया है, दीर्घों का इधर से दिया गया है, एक बाएं तरफ जाती है इसकी लकीर और दूसरे को दाईं तरफ जाती है। तो ये सब ध्यान देंगे। इस प्रकार हम लोग पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, वर्णों के सही क्रम को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, और वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। इस तरह हम लोग याद कर लेंगे कि स्वर वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्णों के सही क्रम में लिखने को वर्णमाला कहेंगे, और वर्णमाला के दो प्रकार वर्ण होते हैं, कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आगे हम लोग देखेंगे वर्कशीट। वर्कशीट दिया गया है, वर्ण किसे कहते हैं, तो इसमें आराम से लिख देंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पेज नंबर 13 में दिया गया है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इस तरह वर्कशीट को आप सभी घर पर आराम से बना सकते हैं, बनाएंगे भी, जहां दिक्कत होगा उसे फिर अगली कक्षा में बढ़िया से समझ लेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे घर पर वर्कशीट को बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।